जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल अजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साथ ही साथ सुपर 30 क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। उससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। एसएससी में हाल ही में अपने एग्ज़ाम एमटीएस का आने वाला है, तो दोस्तों हम इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखेंगे। और साथ ही साथ हमारा पूरा उद्देश्य है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे ही फंसे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अली बर्दी खान का नवाब था। तो अली बर्दी जो खान है डैश का नवाब था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, बंगाल। अली बर्दी खान जो हैं बंगाल के नवाब थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, तो इम्फाल की लड़ाई हुई थी। तो इसका दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1944। आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1944 में जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी दोस्तों। तो राज्यसभा दोस्तों जब पहली बार गठित की गई थी, तो आपको मैं डेट बता दूं, उस समय ऑप्शन ए 1952 आपका सही उत्तर होगा। 1952 का समय था पहली बार जब राज्यसभा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, डॉट 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 एक बाह्य अभिकारक एजेंसी है जिसे किसी निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जैसे ही आप किसी भी वस्तु में अगर आप बल लगाएंगे तभी वह स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तित होगी। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन डी, बल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डॉट 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 कहा जाता है। तो दोस्तों वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को ऑप्शन ए संहिता कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संहिता विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्लेशियर जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर क्ले और हिमोल्ड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को डॉट 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 कहा जाता है दोस्तों। तो बात कर रहा है ग्लेशियर क्ले और हिमोल्ड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को डॉट 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 कहा जाता है। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या कहा जाता है, करेवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करेवा कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, पन्ना का रंग आमतौर पर होता है। तो जो पन्ना है उसका रंग आमतौर पर कैसा होता है। तो पन्ना का रंग आमतौर पर हरा होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा आपको किसी भी एग्ज़ाम संबंधित। तो पहला अभी हमने बढ़िया से पेज कंप्लीट कर लिया, दूसरा पेज आ गया क्वेश्चन नंबर 8। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो लेजिम नृत्य शैली का जो संबंध है वो किस राज्य से है। तो लेजिम का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। लेजिम नृत्य जो है महाराष्ट्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिटमस विलयन बैगनी रंग का ऐसा रंजक होता है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे डैश वर्ग के एक पौधे लिचिन से निकाला जाता है। तो किस वर्ग का लिचिन होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो लिचिन एक जो पौधा होता है वो ऑप्शन आपका डी, थैलोफाइटा वर्ग का होता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थैलोफाइटा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो थैलोफाइटा इज द राइट आंसर। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का आपका ऑप्शन ए, ढोंडो केशव कर्वे। तो ढोंडो केशव कर्वे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। दोस्तों मैंने
जितना हो सकता था आपके लिए पूरी मेहनत के साथ अपने हाथों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट किए हैं और आपके सामने प्रस्तुत किए। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको पूरा फील हो एग्ज़ाम से पहले कि क्या पैटर्न हो सकता है, और साथ ही साथ इन प्रश्नों का रिपीटेशन भी होगा। तो ऑप्शन ए, ढोंडो केशव कर्वे समाज सुधारक ने क्या किया था, 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न, पोडवा नृत्य किस राज्य का है? पोडवा, तो दोस्तों पो बड़ा ऐसे तोड़ दो, आपको सिंपली अभी याद करा देता हूं मैं। पोडवा, तो आपको कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से, बड़ा दिख रहा है लास्ट में, बड़ा, और आगे क्या लिखा है, पो, तो बड़ा पो मतलब बड़ा पाव। तो बड़ा पाव कहाँ पर मिलेगा आपको? बड़ा पाव जो फेमस है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पो बड़ा मतलब बड़ा पाव, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन मिल चुका है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग। तो ध्यान रखना है, दूसरा सबसे बड़ा धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछ लेता कि पहला सर्वाधिक, तो पहला जो है दोस्तों भारत में आयरन बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। तो आयरन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पर एक मतलब पूछ रहा है आपसे, तो रिपीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक क्या है? तो आपका ऑप्शन सी सिलिका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सिलिका, सिलिका द्रव्यमान के रूप में मुख्य खनिज घटक है। तो ऑप्शन आपका सी सिलिका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तित होता है? तो आप अच्छे जानते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आंसर इज सिल्वर, चांदी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चांदी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओवम। ओवम मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। यहाँ से आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा कि मानव शरीर की दूसरी नहीं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी जो कोशिका है वो न्यूरॉन्स है दोस्तों। क्या है? न्यूरॉन्स। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? तो भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी 1961 हो जाएगा, और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, तो आप भी जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो दोस्तों अगले क्वेश्चन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन की पूछ रहा है। तो मैंग्रोव वन जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तटीय क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, तटीय क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर सुंदरवन रिजर्व वन। तो सुंदरवन जो रिजर्व वन है वो दलदलीय क्षेत्र में है, साथ ही साथ डेल्टा क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरवन रिजर्व वन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, परंतु अग्नि शमन कार्मिकों की वर्दी को अग्निरोधक बनाने के लिए जो दोस्तों आग वगैरह लग जाती है, फिर वो
गाड़ी आती है, उसमें कुछ व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति ड्रेस पहनते हैं आग से बचने के लिए, तो उसी की बात कर रहा है। वर्दी को अग्निरोधी, मतलब आग से बचने के लिए अग्निरोधी बोलेंगे, बनाने के लिए इस पर डॉट 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 प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेलामाइन की कोटिंग की जाती है दोस्तों, मेलामाइन प्लास्टिक यहाँ पर कोटिंग की जाती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन साथ ही साथ आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो दोस्तों किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन के अनुसार वरुण का कोई चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा एक उपग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या भूगोल डॉट 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 की एक शाखा है। तो दोस्तों जनसंख्या भूगोल की एक मानव भूगोल की एक शाखा है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। अब हम चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो दोस्तों 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जो जीता था, ऑप्शन बी नहीं, आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी ने, मतलब वेस्ट इंडीज ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 को या 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो दोस्तों ऑप्शन आपका 22 का जो होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी होगा। डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 का जो 65 में जो बात घटी थी उसकी बात कर रहा है। तो 343(3) में बात कही गई है कि अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी मतलब 343(3) संसद को कानून बनाने का अधिकार है अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? हो सकता है दोस्तों वीडियो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लैंग्वेज में कुछ डिस्टरबेंस हो जाए तो क्षमा करना दोस्तों, लेकिन मैं आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा का पूरा लाभ उठाएं वीडियो का। वीडियो के अंदर हमने बहुत मेहनत के साथ क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं और आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक जो है एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो सबसे पहले एड्स दिवस की बात कर लें तो एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों जो एड्स जो रोग होता है, ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी विषाणु, मतलब वायरस। ठीक है, तो एक वायरस विषाणु आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विषाणु दोस्तों। तो 23 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 29 जून को डॉट डॉट की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पीसी महोलविस। पीसी महोलविस के मॉडल पर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में आई थी। तो आपको याद रखना है, पीसी महोलविस की याद में ही हम भारत का सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून। तो 29 जून को हम प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? सांख्यिकी दिवस पीसी महोलविस की याद में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है? तो दोस्तों सिंधु नदी जो है कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा अरब सागर में। तापी नदी अरब सागर में। लेकिन महानदी जो है, महानदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 राष्ट्र
फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर फीफा विश्व कप महिला 2023 की बात कर रहा है, तो इस पर हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। तो यहाँ आपको यहाँ पर उत्तर देना है कि कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना। तो दोस्तों जो यहाँ पर स्थापना हुई थी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ढाका। बांग्लादेश के ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हुई थी। आगा खां इसके उस समय अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल विल बी राइट आंसर। पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिर विष्णुपुर जो है पश्चिम बंगाल फेमस है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए दोस्तों आपको अच्छे से पता है राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा जो रोग है दोस्तों वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो 30 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका बहुत ही फेमस नारा है। तो 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी सही उत्तर है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत वर्णन देता है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है राजतरंगिणी किस लेखक ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट प्लस स्ट्रेटेजी के भी अपन देखेंगे। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर इसको क्या करता है, प्रपोज करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस अम्ल को चींटी के काटने के कारण हम क्या करते हैं शरीर की त्वचा पर एजेंट किया जाता है। तो दोस्तों जब चींटी काट लेती है तो वो चींटी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो आप अच्छे जानते हैं, तो ऑप्शन आप क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खोखर। खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी जी का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों महावीर स्वामी जी का जन्म 4वें तीर्थंकर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों कौन सा एक पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का है। तो इकोसिस्टम का है ऑप्शन डी रेगिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलेंगे। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष ... के महीने में मनाया जाता है।
तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए लोहड़ी त्योहार जो है, लोहड़ी फेस्टिवल जो है जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक फूल का भाग है? तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा फूल का भाग है? तो फूल का भाग जो है स्त्री केसर है, जो पुरुषों में होता है सिराय, मध्यसिरा, सिरा विन्यास। तो आप जी साथ समझ गए। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सॉइल कंजर्वेशन मृदा को संरक्षण की एक विधि नहीं है, मिट्टी बचाने की एक यहाँ पर विधि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी विधि नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मेथड नहीं है, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग मेथड नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी ओवर ग्रेजिंग मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। शेल्टर बेल्ट ये है, इंटरक्रॉपिंग है, रॉक डैम बिल्कुल है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है? इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी हम्पी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हम्पी। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वीरेंद्र सहवाग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग पहले भारतीय हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बहरीन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो बहरीन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर हैं, तो उसकी एक अनूठी विशेषता क्या है वो आपको बताना है। भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जी आपको ध्यान रखना है, मतलब इससे ज्वालामुखी निकलता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लावा इससे निकलता ही रहता है, इसलिए इसे एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। उकाई बांध तापी नदी पर है, आपको याद रखना है, उकाई बांध तापी नदी पर है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो घाट प्रभा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अंतिम क्वेश्चन आज का दोस्तों, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें आपको बताना है कि एक कौन सा युग्म गलत है। तो ध्यान रखेंगे, अहोम राजवंश जो है असम का है, बिल्कुल सही है। अहोम राजवंश कहाँ का है? असम का, बिल्कुल सही है। गजपति राजवंश उड़ीसा का है, गजपति राजवंश उड़ीसा का है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत बताना है, मेवाड़ राजवंश आप अच्छे जानते हैं, मेवाड़ी भाषा ही बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र भी है, तो ये राजस्थान का बिल्कुल। शर्की राजवंश ये पंजाब का नहीं है बल्कि ये यूपी का है, ये आपको याद रखना है, शर्की राजवंश यूपी का है। तो गलत कौन सा है इसमें युग्म? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन आपका बी होगा। शर्की राजवंश पंजाब का नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश का है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको हमारे वीडियो में हर एक क्वेश्चन का लेवल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी हमारी जो भी अपलोड होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।